ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी 24 और मैं हूं विवेक सिंह। कहते हैं माँ बाप का सपना पूरा होता है, तब सपना तभी पूरा होता है जब बेटा कोई अच्छा काम कर देता है। ऐसे ही हैं एक हमारे प्रबुद्ध अवस्थी जी, जो लगातार अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन भी किया है और प्रदेश में नहीं देश में भी अपना प्रथम नाम रोशन करके अपने माँ बाप का सर ऊंचा किया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक सिस्टम जो होता है, वैज्ञानिक जब हमारे नवयुवक हमारे आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ माँ-बाप और उनके टीचरों का हाथ होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि जो योजना आई थी भारत सरकार द्वारा, ई योजना के तहत इन्होंने एक स्थान मिला है, जो योजना का लाभ पूर्णतया इनको मिला और उसमें प्रथम स्थान हासिल भी किया। अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं प्रभुत्व अवस्थी जी ने, किस तरह जो परीक्षा थी, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं प्रभुत्व अवस्थी जी। सर, किस तरह आपने जो योजना आई थी, ई योजना ये के हुआ। तहत आप नवयुवक वैज्ञानिक रूप में माना जाता है, आपने स्रोत बहुत सारे किए हैं, तो किस तरह आपको ये स्थान जो मिला है? सर, ये एक गवर्नमेंट की योजना थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्टेज देने का चांस था कि उनके आइडियाज़ को एक स्टेज मिले। तो हम सभी ने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने पार्ट लिया था और सबने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करे। कुछ ने फॉर्मुलेशन दिए, कुछ ने पीपीटी के थ्रू दिया। और इसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे आइडिया को फर्स्ट रैंक मिली है, फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो इस योजना के तहत भारत सरकार यही चाहती है कि जितने भी आपके आइडियाज़ हैं उनको एक स्टेज मिल सके और आप उस पे काम कर सकें। पैसे की कमी और स्टेज की कमी की वजह से कोई भी आइडिया या कोई भी बच्चा कहीं पर रुक ना सके। ये एक कोशिश है सरकार की। सर, इस जो आपने जो बताया कि आपके जो आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया गया, आपको भोपाल में पेपर हुआ, उसमें आपकी चीज़ों को देखा गया, इसमें विशेष सहयोग किसका रहा? किस तरह इस चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त हुई? सर, इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट अपने मेंटोर आशीष राय सर को देना चाहूँगा। जब ये स्कीम आई है तो उन्होंने हमें इस स्कीम से इंट्रोड्यूस कराया, फिर कैसे पार्ट लेना है, कैसे पीपीटी तैयार करनी है, किस तरह से प्रेज़ेंट करनी है, फॉर्मुलेशन देना है। वो सारा ऐसा कह सकते हैं कि शुरू से आखिरी तक वो उँगली पकड़ के हमको लेकर गए जीत की तरफ। और ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारे बंसल ने भी उसमें बहुत साथ दिया और अबव ऑल मेरे पेरेंट्स, जिनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ थी कि मैं कुछ कर सकूँ और आज मैं पहले स्थान पे हूँ, इन्हीं सब की वजह से। बात की जाए इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट लगातार आपका सहयोग करता है। जिस तरह आप एक रिसर्च की बात करें, क्योंकि नवयुवक रिसर्च सब करता है, तो जो आपके रिसर्च स्रोत हैं, वो किन-किन चीज़ों के लिए आगे रिसर्च को हम यूज़ कर सकते हैं? किस तरह का वो फॉर्मेट था आपका? अभी कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बाहर स्ट्रीट पे डॉग्स रहते हैं या जानवर रहते हैं, उनको कोई केयर नहीं मिल पाती है और अगर कोई प्रोवाइड करना भी चाहे, तो वो इतना महँगा है कि आदमी नहीं कर सकता है। तो मेरा बस इसमें एक छोटा-सा मैंने एक थीम बनाई है एनिमल वेलफेयर की, जिसके थ्रू मैं अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे अभी काम करूँगा। अभी पहला ये एंटी टिक के ऊपर है कि इसको मैंने प्लांट बेस्ड बनाया है, फॉर्मुलेशन किया है और इसकी कॉस्टिंग मात्र मैं 80 से 90 रुपए के बीच में रखूँगा ताकि हर जगह अवेलेबल रहे ये। और एनजीओज़ में बात करूँगा, लोकल एनजीओज़ में, कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर लखनऊ, सारे जानवरों को ये मिल सके। तो सर, इसमें चीज़ें आपने बोला कि जानवरों के लिए आप ये बाहर भी इस अपने आपके जो स्रोत होंगे बाहर भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये बाहर भी यूज़ करा जा सकता है। अब जैसे मैंने बताया, ये पहली थीम थी मेरी एनिमल वेलफेयर की, लेकिन मेन मोटिव जो है मेरा वो है हर्बल लाइफ़ के ऊपर। मतलब प्लांट बेस्ड जितना प्रोडक्ट रहेगा, उतना नेचर के पास हम लोग रहेंगे। तो अभी तो ये जानवरों पे काम हो रहा है। अभी इसी प्लांट बेस्ड को मैं ह्यूमन्स में भी लाऊँगा कि उनके ऊपर भी थोड़ा काम कर सकूँ मैं और उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे ये सब चीज़ें। जी, एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश में और देश में प्रथम स्थान हासिल करना एक बड़ी बात होती है, जो आपने कर दिखाया है, तो आपको कैसा लग रहा है फिलहाल? सर, यही कहूँगा कि जैसे आदमी गड्ढा खोदता है पानी निकालने के लिए, तो बड़ी मेहनत करता है, बीच में कभी लगता है शायद ना निकले, या होता है कि एक जगह पर आप हिम्मत हारने लग जाते हैं। तो बीच में इतना गैप हो गया था कि हम लोगों को भी लगा कि यार कुछ होने नहीं वाला है। फिर एकदम से रिज़ल्ट आया कि पहले स्थान पर आ गए, तो एकदम आँसू छलक गए थे कि हाँ, मेहनत करी है और पहले स्थान पर आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है इस चीज़ की। एक चीज़ और है प्रदीप जी, की कोरोना काल लगातार 2 साल रहा, उस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई को कहीं न कहीं देखा गया, बहुत से स्टूडेंट्स को बाधित हुई। उस पे आपने किस तरह रहा? कोरोना में तो सर सभी के लिए प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे वे अर्नर हो, सबके लिए दिक्कत रही है। लेकिन जैसा कि सरकार द्वारा कराया गया था कि ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी,
कॉलेज ने भी इसमें हमारा बड़ा साथ दिया कि ऑनलाइन स्टडीज़ कराई, तो हम लोगों का कहीं से नुकसान नहीं होने दिया। ये है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, दाएँ एडजस्ट करना पड़ा हम लोगों को, बट हाँ, नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इतना अब डिजिटल मार्केट हो गया है पूरा, तो इसके थ्रू सब काम बन रहा है। तो अभी लास्ट में इसमें क्या है कि जिस तरह अब आपने बाहर भी जाने की तैयारी है, इसमें विशेष सहयोग किसका रहेगा? इंस्टीट्यूट या सहयोग करेगा? फिर जिस तरह बाहर आप जाएँगे, रिसर्च करेंगे, उसके साथ टीम भी होगी आपके साथ, उसमें कैसे देखें? जी, हमारी टीम है 4 लोगों की टीम थी जो मैंने चयनित करी थी, हमारे क्लासमेट्स ही हैं। सुरभि रस्तोगी, आकांक्षा मिश्रा और शौर्य श्रीवास्तव थे इसमें मेरे साथ, और हमारे मेंटर आशीष राय सर। तो अब इसके आगे जो भी काम होता है, जैसे हर बच्चे को गाइडेंस चाहिए रहती है, तो गाइडेंस के थ्रू ही काम होगा, जो भी सर बताएँगे और जो भी इंस्टीट्यूट हमें गाइड करेगा उसके थ्रू हम चलेंगे। हाँ, गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे जो बायरैक हमें देगा कि उसके तहत ही काम कर सकते हैं। तो उसी गाइडलाइंस पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी समय तक मेहनत कर रहा था ये, और काफ़ी समय तक मेहनत लगा हुआ था, और इसके कठिन परिश्रम का ही नतीजा है जिसको ये आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत खुश हूँ क्योंकि कभी बड़े को छोटे को बड़े सीखना चाहिए, मगर हम लोग कई बार ऐसा होता है कि बड़ा भी छोटे सीखता है, तो इसके संघर्ष से हम लोग भी संघर्ष सीखते रहते हैं, और मेरी दुआ रहेगी कि ये आगे से आगे तरक्की करे। मेहनत करते रहे खाली बस, और कुछ नहीं। आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ही नहीं निकल रहे हैं, और ये सफलता इनकी ही नहीं पूरे परिवार के लिए है, और क्या कहें। जिस तरह पूरे भारतवर्ष में आगे के हमारे भाई देश की सेवा करें और कुछ ऐसा करें जो कल के लिए मिसाल हो। तो जिस तरह अभी रक्षाबंधन करीबी है, समझ लीजिए एक बहुत बड़ा आप लोगों को गिफ्ट ये मिला तो इसके बारे में ये तो बहुत बड़ा उपहार है। भाई की सफलता ही बहन का सपना है। सर, जिस तरह मैंने बताया उसका आप अपनी किस मतलब खुशी मतलब जाहिर करना चाहते हैं? खुशी जाहिर करने का माध्यम तो यही है, और इस सफलता के लिए जो है इन्हीं को धन्यवाद है, क्योंकि सहयोग सबका रहा है इसमें, लेकिन मेहनत इन्होंने ही किया है। जो कुछ अर्जित किया है सब अपने दम पे इन्होंने किया है। ठीक है, तो सब परिवार की तरफ से आप लोगों को बधाई, इनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे आज अपने भाई पे बहुत गर्व है, और सबसे बड़ा जो रीज़न है इसकी सफलता के पीछे वो इसका धैर्य है। इसने कंटिन्यू अपनी स्टडी रखी और पूरा पेशेंस रखा। ये नहीं कि सफलताएँ नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसने जो है उससे हिम्मत नहीं हारी, और कभी भी अपनी पढ़ाई को शो में नहीं लाया। कंटिन्यूटी इसने जो है एक पढ़ाई का स्टडी का अपना टाइम टेबल सेट रखा और करता रहा। कभी भी जैसे असफलता लगी, इसे इसके हिसाब से जो है अचीवमेंट नहीं मिला, तो इसने कभी भी मतलब डिसहोप नहीं दिखाई है मुझे। ये हमेशा पॉजिटिव रहा। इसकी पॉजिटिविटी का ही एक मतलब मुझे लगता है ये रिजल्ट है जो ये आज ये सफल हुआ है। तो जिस तरह मैं बस यही कहना चाहूँगी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर्स हो, या मदर फादर, कोई भी हो, कभी भी आपका बच्चा अगर किसी भी जगह पे असफल हो जाए तो उस सफलता को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए। बच्चे को मोटिवेट करिए, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए, और पूरी तरीके से उसका सहयोग करिए, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती। लगातार प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगी। ये इसके पीछे की बहुत बड़ी समझिए लगन है, और इसके लिए इसको बहुत त्याग करना पड़े। इसे बहुत बातें सुननी पड़ी, लेकिन इसने कभी भी किसी प्रकार की निराशा को अपने पर हावी नहीं होने दिया। इसने हर एक चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेता गया, और एक जैसे एक सागर होता है जो बाहर से बहुत शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराई में बहुत कुछ होता है। ऐसे ही प्रभुदेव है, इसने अपने अंदर बहुत सी बातों को सबको लिया, उसको एक चैलेंज के रूप में लिया, और एक अच्छे रिजल्ट के रूप में शो किया। अपनी सफलता लोगों के सामने मतलब अपने आप को प्रूव किया, लेकिन उससे निराश नहीं हुआ। बहुत परेशान हुआ, लेकिन उस परेशानी को कभी भी इसके चेहरे में मैंने आज तक नहीं देखी। ये हमेशा एक स्टूडेंट की तरह से जुझारू रूप में हमेशा सामने आया। एक भाई ज़रूर रहा, लेकिन डिसिप्लिन में रहता हुआ, लिमिट में रहता हुआ, लगातार ये पढ़ाई में लगा ही रहा। कभी मैंने ये नहीं फील किया कि ये डिसहोप है, कभी नहीं। और हम लोग भी जब भी कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, जैसे कभी हम लोग को वो लगता है कि हम लोग डिसहोप हो रहे, तो ये मोटिवेट करते तो मिला, लेकिन कभी इसने ये नहीं कहा कि नहीं अब छोड़ा जाए, बहुत हो गया। ये इसका बहुत कभी नहीं हुआ। ये लगातार लगा रहा, और हम लोग को भी जो है ये प्रमोट करता है, और खुद तो ही है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मेरे मामा हमेशा से ही मेरे लिए मोटिवेशन रहे हैं। ही इज़ माई इंस्पिरेशन एंड ही इज़ एवरीथिंग टू मी। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मामा इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और हम लोग भी आगे बहुत अच्छा करें। और कुछ नहीं।